एक एम्प्लॉय की बेटी कैसे बनी अमीर घर की बहू। हरिप्रकाश अपनी बीवी कंचन और बेटी मधु के साथ रहता था। हरिप्रकाश और कंचन बड़े कंपनी में नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी बेटी मधु की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मधु अपने कॉलेज के टॉप बच्चों में से थी। मधु अपनी पढ़ाई मन लगाकर करती और हर साल अच्छे नंबरों से पास हो जाती थी। मधु के कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था। पढ़ाई के साथ साथ मधु घर के कामों में भी बहुत होशियार थी। हरिप्रकाश हर समय मधु के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करता। मधु की उम्र अब शादी की हुई थी। हरिप्रकाश भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहा था। प्रकाश की बीवी कंचन कहती है, देखो जी, मधु हमारी इकलौती संतान है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को शादी के बाद ससुराल में किसी भी बात की कोई परेशानी हो। आप हमारी बेटी का किसी अच्छे घर में रिश्ता करना। उसके ससुराल वाले हमारे बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करें। प्रकाश कहता है, हाँ, मैं भी ऐसा ही रिश्ता देख रहा हूँ। एक दिन हरिप्रकाश को ऑफिस के लिए देर हो जाती है और वो जल्दी जल्दी में टिफ़िन लेना भूल जाता है। प्रकाश को बाहर का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए दोपहर के समय मधु हरिप्रकाश का टिफ़िन लेकर ऑफिस पहुंच जाती है। प्रकाश के बॉस का बेटा मुकेश ने भी ऑफिस नया नया ज्वाइन किया था। मुकेश ऑफिस के काम से फ़ोन पर बात करते हुए ऑफिस से बाहर जा रहा था। सामने से मधु ऑफिस में आ रही थी। मुकेश फ़ोन पर बातों में इतना बिजी था कि उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि सामने से मधु आ रही है। मधु के हाथ में प्रकाश का टिफ़िन था। मुकेश मधु से टकरा जाता है। मधु के हाथ से टिफ़िन के साथ उसमें का खाना भी ज़मीन पर गिर जाता है। मधु आवाज़ लगाती है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मेरा सारा खाना नीचे गिरा दिए। फिर मुकेश कहता है, मैं तो फ़ोन पर व्यस्त था, मेरा ध्यान नहीं गया, पर आप तो देखकर चल सकती थी ना। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इतने में हरिप्रकाश की नज़र ऑफिस की खिड़की पर जाती है। वो देखता है कि मधु किसी से लड़ाई कर रही है। तुरंत वो बाहर आकर मधु से पूछता है कि क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मधु प्रकाश को पूरी बात बताती है। हरिप्रकाश कहता है, तुम जानती हो बेटा ये कौन है? मधु कहती है, नहीं पापा, मैं नहीं जानती। तभी हरिप्रकाश कहता है कि ये हमारे कंपनी के मालिक मनीष अंकल के बेटे मुकेश हैं। इन्होंने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है। मुकेश कहता है, प्रकाश काका ये कौन है? प्रकाश कहता है, ये मेरी बेटी मधु है। फिर मुकेश और मधु एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों हर रोज़ मिलने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ दिनों बाद मुकेश अपने घर वालों से कहता है, मैं मधु को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मुकेश की माँ पल्लवी कहती है, नहीं मुकेश, अपने कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकती। हमारे और उनके परिवार के बीच कोई बराबरी नहीं है। मुकेश कहता है, लेकिन माँ, प्रकाश काका तो हमारे यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं और वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। मधु को मैं जानता हूँ माँ, वो पढ़ी लिखी है और संस्कारी भी है। वो हमारे घर को खुशियों से भर देगी, आप लोगों की बहुत इज्जत करेगी। मुकेश को एक बड़ी बहन भी थी, रमा। रमा दिल से बहुत अच्छी थी। रमा की शादी कुछ साल पहले हो चुकी थी। रमा अपने माँ से मिलने मायके आई हुई थी। मुकेश और पल्लवी की सारी बातें रमा ने सुन ली थी। रमा कहती है, माँ, अगर मुकेश को मधु पसंद है तो करवा दो ना इन दोनों की शादी। पल्लवी कहती है, लेकिन रमा, हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं है। वो हमारे कंपनी में काम करने वाले
एम्प्लॉय की बेटी है और वो लोग गरीब हैं। रमा कहती है, तो क्या हुआ, वो लोग गरीब हैं। प्रकाश अंकल को तो हम लोग इतने साल से जानते हैं और वो स्वभाव के भी कितने अच्छे हैं। गरीब घर की लड़कियों को रिश्तों की अहमियत होती है और वो घर जोड़कर रखती है। अमीर घर की लड़कियां तो नकचड़ी और घमंडी होती है। रमा के मायके में उसकी बहुत चलती थी और उसकी बात सब लोग मानते थे और इस बार भी रमा ने अपने बातों से मनीष और पल्लवी का मन जीत लेती हैं। फिर मुकेश की माँ पापा मधु को अपनी बहू बनाने के लिए मान जाते हैं। प्रकाश और कंचन मधु की शादी बड़े धूमधाम से की। कंचन ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे गहने बनाए हुए थे, उसमें सोने के कंगन भी थे। यह सब देख पल्लवी बहुत खुश हो जाती है। देखते ही देखते मधु की शादी को 3 महीने पूरे हो जाते हैं। मधु ने मुकेश और उसके परिवार वालों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती। वो पल्लवी की हर बात मानती। यह सब देख पल्लवी रमा से कहती है, रमा तुमने बिल्कुल सही कहा था। मधु घर जोड़कर रखने वाली लड़की है। वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। वो मुझे अपनी सास नहीं अपनी माँ मानती है। फिर रमा ने माँ से कहा। माँ से कहती है, माँ जिस तरह भाभी आपको अपनी माँ के तरह मानती है उसी तरह आप भी भाभी को अपनी बेटी की तरह प्यार करना। फिर पल्लवी भी मधु को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और उसका ख्याल रखती है। यह सब देख प्रकाश और कंचन भी बहुत खुश हो जाते हैं।